बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। पदार्थ, धातु और अधातु, ये हमारा पूरा चैप्टर हो गया है और आज हमारा टाइम है थोड़े से प्रश्न और उत्तर डिस्कस करने का। तो हम लोग प्रश्न और उत्तर के साथ साथ थोड़ा सा जो चैप्टर में पढ़ा उसको भी डिस्कस करते जाएंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको पीट कर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? तो अभी हम इसका आपका ये जिंक, फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन, तो आप इसको अगर आपके सामने इस प्रकार का प्रश्न आए तो कैसे आप सोचेंगे? तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जब हम कह रहे हैं पीट का पतली चादरों में, तो ये किसका गुण होता है? ये धातुओं का होता है, अधातुओं का? धातुओं का। तो बस अब आपको ये देखना है कि ये जो चार नाम दे रखे हैं इसमें धातु कौन सी है? जिंक है, फास्फोरस है, सल्फर है या ऑक्सीजन है? जिंक है, तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा जिंक। ठीक है। अब हमने इसमें थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी है कि चूंकि जिंक एक धातु है और धातुओं में आघात वर्धनीयता, जिसे पिटाई द्वारा शीत में परिवर्तित किया जा सकता है, का गुण होता है, इनमें बाकी सब अधातु हैं। तो कभी ये आपको इसलिए दे रहे हैं कि कभी कभी कारण पूछा जाता है, तो वो आप लिखिए। और दूसरा जो मैंने आपको जैसे समझाया, तो ये आपका एक समझने में भी हेल्पफुल होता है कि अगर आपको एक जैसे हमारी ऑप्शंस एमसीक्यू टाइप है, तो आप जब ऑप्शन दे रहे हैं तो डिफरेंट जो ऑप्शंस है उसमें से एक ऑप्शन चूज कर रहे हैं ठीक आंसर का, तो उसका आपको प्रॉपर रीजन भी मालूम होना चाहिए। आंख बंद करके ये कुछ मार्क नहीं करना चाहिए, उनका प्रॉपर एक कॉन्सेप्ट क्लियर रखना चाहिए। दूसरा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी धातुएं तन्य होती हैं, सभी अधातुएं तन्य होती हैं, सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं और कुछ अधातुएं तन्य होती हैं। ये होगा कुछ धातुएं तन्य, यहाँ पे है सभी अधातुएं तन्य होती हैं और यहाँ पे कुछ अधातुएं तन्य होती हैं। अब ये जो है बहुत एक कंफ्यूजिंग है कि अगर आप पढ़ें तो सारा हमें शब्दों का खेल समझना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा है सभी धातुएं, फिर यहाँ लिखा है सामान्यतः धातुएं। तो सबसे पहले तो हम ये देख लें कि जब हम तन्य की बात कर रहे हैं तो तन्य हमने जो एक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी वो धातुओं में पढ़ी थी। तो जो हम अधातुओं वाली है जो हमारे सामने ऑप्शन है वो तो हम काट देंगे, क्योंकि अधातुएं तन्य उनकी कोई हमने नहीं पढ़ा। अब हमारा क्या होगा, फर्स्ट और थर्ड में कंफ्यूजन होगा, सभी धातुएं या सामान्यतः। यहाँ पे सामान्यतः धातुएं तन्य हमारा ये ठीक ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि कुछ धातु हैं जो तन्य नहीं हो पाती हैं। जैसे इसमें हमने एग्जांपल दिया है आपका कि जो आप ये जो पारा है, मरकरी है, ये क्या है, ये हमें सामान्य तापमान पर क्या होता है, ये तरल रूप में मिलता है और इसको हम तारों में नहीं बदल सकते। तो इसलिए अगर हम कहीं सभी धातु हैं तो ये हमारे लिए गलत होगा। तो इसलिए हम क्या है, जो हमारा विकल्प ए है, या हम कहें विकल्प जो का है, ये गलत है। और एक भी जैसा मैंने अभी जस्ट अभी आपको बताया था कि एक भी अधातु तन्य नहीं है, इसलिए जो विकल्प बी और डी है, या अगर हम कहें कि यहाँ ये ख और घ, ये हमारे नहीं ऑप्शन में लिया जाएगा। तो इसलिए जब आपको चैप्टर पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने कहा था कि कुछ स्पेशल हमारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो एक अलग कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं नॉर्मल से, तो वो फिर हम क्या है उनको मेटल कैटेगरी में तो रख रहे हैं, लेकिन वो थोड़े से अलग एक उनके रिएक्ट वो चलता है अपीयरेंस और सब कुछ। तो इसलिए हम वो उनको एक स्पेशल कैटेगरी में रखते हैं, लेकिन उनकी बाकी जो क्वालिटीज होती हैं वो धातु या अधातुओं से मैच करती हैं, तो इसलिए हम उनको बिल्कुल अलग नहीं रखते हैं, हम धातुओं में ही रख रहे हैं या अधातुओं में रख रहे हैं। यहाँ पे जैसे हम ये जो मरकरी है इसकी और कैरेक्टर, क्योंकि चमक है और सब कुछ है, इसलिए हम इसको धातु कैटेगरी में रख रहे हैं। लेकिन जनरली जो धातु होते हैं वो सॉलिड रूप में मिलते हैं, लेकिन एक ये धातु है जो हमें लिक्विड फॉर्म में मिलता है, मरकरी। तो इसलिए हम ये सब सोचने के बाद बोल रहे हैं
हमारा थर्ड ऑप्शन ठीक रहेगा, सामान्यतः धातुएं तन्य होती है। सामान्यतः मीन्स जनरली, सभी मीन्स सब, ऑल, ठीक है। तो ये हमें इसलिए जब आपके सामने ऑप्शंस आते हैं तो आपको वर्ड्स को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। अब हमारा आ रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति। चलिए, फास्फोरस बहुत डैश अधातु है, क्या है ये, किस प्रकार की है, क्रियाशील, वेरी गुड। फास्फोरस बहुत क्रियाशील अधातु है। धातुएं ऊष्मा और डैश की डैश होती हैं, ऊष्मा और क्या आएगा, विद्युत की क्या होती हैं, अब तो हिंट मिल गया होगा आपको, सुचालक या चालक भी बोल देंगे, आपका आंसर ठीक माना जाएगा। आयरन कॉपर की अपेक्षा, रिएक्टिविटी सीरीज की बात आ गई है, की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है ना। धातुएं अम्लों से अभिक्रिया कर क्या गैस बनाती हैं, ये तो हमने बहुत कई बार इसको डिस्कस करा था, हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। और हाइड्रोजन गैस का हम कैसे प्रेजेंस चेक करते हैं, रिवीजन भी कर रहे हैं हम साथ में। माचिस की तीली हम टेस्ट ट्यूब के पास लेकर आते हैं तो क्या होता है, पॉप साउंड सुनाई देती है ना। तो ऐसे रिवाइज करते हैं तो अच्छा रहता है। अब हम देख रहे हैं ट्रू और फॉल्स। सामान्यतः, देखिए अब यहाँ पे बात आ गई सामान्यतः, है ना। सामान्यतः अधातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं, बताइए क्या होगा, टी या एफ, फॉल्स। अधातु तो अम्लों के साथ अभिक्रिया करते ही नहीं है, और सामान्यतः नहीं, कुछ स्पेसिफिक हमने देखा, कुछ स्पेसिफिक करते हैं, सारे नहीं करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे सामान्यतः अगर कहा है, अगर कुछ होता तो हम सोच सकते थे, लेकिन यहाँ पे सामान्यतः, तो सामान्यतः अधातु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते, इसलिए मतलब वो इसलिए जब वो कह रहे हैं अम्लों के साथ अभिक्रिया करते, इसलिए हम इसको फॉल्स बोल रहे हैं। सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है, ठीक है ये, यस, ट्रू। कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक स्थापित करता है, कॉपर जिंक सल्फेट, बताइए, फॉल्स है। कोयले को खींचकर तार प्राप्त किए जा सकते हैं, फॉल्स। अब हम लोग देखते हैं नीचे ये जो हमारी सारणी है, इनको हम देखते हैं, इसमें ये जो है इन गुणों के आधार पर धातुओं और अधातुओं में अंतर कीजिए। तो यहाँ पे गुण है दिखावट, धातु चमकीला होता है और अधातु चमक रहित होता है, ठीक है। कठोरता, धातु कठोर होती है, अधातु मुलायम होते हैं। अघात वर्धनीयता, धातु लचीला होता है और अधातु लचीला नहीं होता है। मीन्स उसको हम शीट में चेंज कर सकते हैं। तन्यता, ये तन्य होता है, अधातु तन्य नहीं होता है। ऊष्मा का चालन की बात करें तो धातु जो है वो अच्छा सुचालक है और अधातु कुचालक है। विद्युत, धातु अच्छा सुचालक है और अधातु कुचालक है। तो ये आपका देख, ये जो है आपका, इसको आप ध्यान रखें कि अगर आपसे धातु और अधातुओं की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करे जाए कि इनके क्या गुण हैं, तो आप यही सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। धातु देखने में चमकीला होता है, कठोर होता है, लचीला होता है, आप इन पॉइंट्स को एक साथ भी लिख सकते हैं अगर धातु की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी हो, और अधातु में आप ये सब लिख सकते हैं। तो ये हमने देखा कि कैसे गुण के आधार पर हमने धातु और अधातु के में डिफरेंस करा है। अब हमारा टाइम है मैचिंग का। कॉलम 1 से हमें कॉलम बी के चीजों को मैच करना है। तो चलिए बताइए, गोल्ड हम किसके साथ मैच करेंगे, ये तो बिल्कुल ठीक आपका गैस, मुझे विश्वास है आपने बिल्कुल ठीक गैस करा होगा कि आभूषण से करेंगे। आयरन, ये किससे करेंगे,
मशीनों से, है ना। एल्युमिनियम, इससे क्या करते हैं, खाद्य सामग्री हम लपेटते हैं, जो एल्युमिनियम फॉइल होता है ना, हम उसमें अपना खाना लपेटते हैं। टिफिन लेकर जाते हैं तो हम उसमें अपना ब्रेड है, हमारा रोटी है, पराठे है, ये हम उसमें एक पूरा जो एल्युमिनियम फॉइल होता है उसमें बांधते हैं, जैसे उसकी हीट एक मेंटेन रहे और वो सूखे नहीं, खराब नहीं हो। चलिए, कार्बन, ये किसके साथ बताइए जरा। गैस आपने कर लिया तो अब आप चेक कर सकते हैं। ईंधन, है ना, कार्बन जो कोयला है वो, इसलिए ईंधन। कॉपर, बिजली के तार। और मरकरी, ये तो अब हमें पता ही चल गया, ये है थर्मामीटर से। तो इस प्रकार हमने ये पूरा अपनी मैचिंग कर ली, और ये मुझे लगता नहीं है आपको डिफिकल्ट लगेगी, बहुत इजी थी। तो बच्चों, आज हमने थोड़े से प्रश्न और उत्तर कर लिए हैं। एक और सेशन लेंगे जिसमें हमारे जो अभी थोड़े से प्रश्न बचे हुए हैं उनके उत्तर आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसमें आप कोशिश ये करें, जो आप ये आपके सामने आंसर्स हैं तो उनको कॉपी में नोट कर लीजिए, रिवाइज करिए और समझिए भी और याद भी करिए, कि फिर जब आपको इनको लिखना हो ऐसे प्रश्नों के उत्तर, तो आप आसानी से लिख सकें। अगले सेशन में थोड़े से और जो हमारे बचे हुए प्रश्न उत्तर लेकर फिर मिलते हैं आपसे। बाय।